Hey guys, what's up? So in this video we will talk about Guna district. All right, ये हमारा 30th district है. Before this we have already completed 29 district in our series of district wise MPPSC GK. All right, तो अब हम सबसे पहले तो इसको मैप पे देख लेते हैं कि गुना है कहाँ पर, and then followed by we'll see all the important facts. Right, तो सबसे पहले गुना यहाँ पर है and this is the western part. Right, more precisely north west है ये. ठीक है, north west. सो गुना ये है, गुना से जो है राजस्थान की बाउंड्री लगती है. दिस इज एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज. अपार्ट फ्रॉम दिस गुना जो है शिवपुरी को टच करता है, अशोकनगर को करता है, विदिशा को करता है, राजगढ़ को करता है. राइट, सो दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जिनको ये टच करता है बाउंड्रीज पे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो इसका गठन जो है ये कब एस्टेब्लिश कब बना था. बेसिकली ये 1 नवंबर 1956 में ही बना था. एंड दिस इज वेरी मच कॉमन बिकॉज ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम है. ठीक है, तो इस टाइम पे ही स्टेट जैसे कि बाकी सारी स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई थी तभी ये बन गया था. सो इट्स नथिंग बिग डील टू लर्न अबाउट. अगर डिवीजन की बात करेंगे तो इट कम्स अंडर ग्वालियर डिवीजन. राइट, ये किस डिवीजन के अंदर आता है? ये ग्वालियर डिवीजन के अंदर आता है. ठीक है, सो दिस इज अनदर फैक्ट विच वी शुड नो. देन यहाँ पर जो राजस्थान के जिले लगते हैं वो कौन से हैं? बारान और झालावाड़. ठीक है, बारान एंड झालावाड़. मूविंग ऑन वील सी क्विक फैक्ट्स. सबसे पहले हम क्विक फैक्ट्स देख लेंगे. तो गुना वॉज अ पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल ग्वालियर स्टेट. तो ये ग्वालियर स्टेट का पार्ट था, जो इंडिपेंडेंस के पहले का ग्वालियर स्टेट हुआ करता था, ये उसका पार्ट था. एंड नाउ अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ग्वालियर डिवीजन. राइट, इसका पुराना नाम था ईसागढ़. ये इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में तो बहुत बार पूछा जाता है. एट टाइम्स मेंस में भी पूछ लेते हैं, लाइक दे कैन आस्क यू 3 मार्कर में कि ये सिर्फ लिख के आ जाएगा ईसागढ़, तो यू शुड नो कि ओके दे आर टॉकिंग अबाउट गुना. राइट, अगर एरिया की बात करेंगे तो इट इज 6390 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 12 लाख. अगर हम डेंसिटी की बात करें, शहर का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, मतलब कि 1 किलोमीटर की रेंज में कितने ऑन एन एवरेज लोग रहते हैं, तो इट इज 190. ओके, लिटरेसी इज 65.1%. गुना में टोटल 7 तहसील्स हैं. सेक्स रेशियो इज 910. 910 विज़िबिस 1000 मैन, मतलब 1000 मैन है तो 910 विमेन है. ओके, division we have seen, it comes under Gwalior division, है ना. now we'll see Guna district of Madhya Pradesh is the gateway of Malwa. अब इसको हम gateway of Malwa भी कहते हैं, and Chambal. ठीक है, gateway of Malwa and Chambal. it is located on the northeast part of Malwa plateau. now you should understand कि यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है. ये बोल रहे हैं it is located on the northeastern part of Malwa plateau. जो मालवा प्लेट्यू है, देखो फिर से मैप पर चलेंगे एंड हम फिर से देखेंगे. ठीक है, ये है हमारा मालवा प्लेट्यू. यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये मालवा प्लेट्यू का है. तो ये बोल रहे हैं मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में है ये. ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ किसी भी जगह का. ये अगर कोई पर्टिकुलर प्लेट्यू है तो इसका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा. तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. तो ये नॉर्थ ईस्ट है मालवा प्लेट्यू के. बट अगर हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी के में ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि एमपी का जो है ये यहाँ पर वेस्ट है और ये यहाँ पर नॉर्थ है. और ये अगर गुना यहाँ पर है दैट मीन्स एमपी के नॉर्थ वेस्ट में है. तो इस टाइप से आप मैप पे जब देखोगे तो यू विल हैव सम मोर क्लैरिटी. राइट, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें. देन मूविंग ऑन, अगर हम रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है. ठीक है, मच इम्पॉर्टेंट. देन यहाँ कोई केदारनाथ नाम से भी मंदिर है. देन हनुमान टेकरी है यहाँ पर. देन 20 भुजा देवी. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन. राइट, 20 भुजा देवी कहाँ पर है? तो दिस वी शुड नो, गुना में है. निहाल देवी मंदिर है सिरसी महू में. हनुमान मंदिर कैंट. बजरंगगढ़ है यहाँ पर. क्राइस्ट द किंग चर्च है यहाँ. हनुमान मंदिर बजरंगगढ़ फोर्ट, बजरंगगढ़ फोर्ट है. एंड हनुमान मंदिर इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब सॉरी मैं इसको स्टार क्यों कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर शहर में हनुमान मंदिर होता है. राइट, बजरंगगढ़ फोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि ये कहाँ पर है. राइट, और 20 भुजा देवी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस गुना में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे तो ये जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. और ये वही जेपी है जिसकी सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह हैं. ठीक है, तो ये वही इंस्टीट्यूट है. द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर में है. ठीक है, दे कैन आस्क यू कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है, तो इट्स इन विजयपुर जो कि गुना से पास है. देन वी हैव अ डैम यहाँ पर, गोपी कृष्णन डैम है. और टेकरी सरकार मेला यहाँ पर लगता है. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा देखेंगे अगर हम कुछ और फैक्ट्स जो हैं, गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है. वी हैव सीन दिस इज कॉल्ड गेटवे. राइट, राघोगढ़ जो है स्वतंत्रता से पूर्व राघोगढ़ एक रियासत थी. राघोगढ़ यहाँ पर जो है
राघवगढ़ वो एक रियासत हुआ करती थी पहले, ठीक है। तो यस, वी शुड नो दिस। देन राघवगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है। सो जो दिग्विजय सिंह थे वो उनका जो एरिया था, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी उनकी, ठीक है, वो राघवगढ़ थी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दिग्विजय सिंह, ठीक है, दिग्विजय जी, ठीक। देन हनुमान टेकरी वी हैव सीन। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है विजयपुर में है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। चैनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट, लाइक आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक और इंडस्ट्रियल टाउन है, ठीक है, दिस यू शुड नो, इंडस्ट्रियल टाउन, क्योंकि हर एक जगह पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन होता है, यहाँ पर है चैनपुर, इंपॉर्टेंट है। कुंभराज यह महत्वपूर्ण व्यवसायिक मंडी है। कुंभराज यहाँ पर जो है ये मंडी है, ठीक है, कुंभराज। अब आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कोई रिलीजियस प्लेस है, नो, इट्स अ मंडी, ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट गुना, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। So yeah, thank you guys, thank you for watching this video, and I'll see you in the next one, right? Thank you.